वे राजेश भाई हमारे बीच में हैं। राजेश भाई कवर करेंगे अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप भी बाबा हमेशा बताते हैं, विशेष हमारे जो 5 स्वरूप है उसका एक अनादि स्वरूप से शुरू होता है, जो बाबा हमेशा बताते हैं। तो ये अनादि स्वरूप क्या है और इसका हम कैसे अभ्यास करें, तो भाई साहब कवर करेंगे। भाई साहब वैसे लोनी से हैं, लौकिक में भी वो शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और अलौकिक में भी मैं समझता हूँ पिछली भी हमारी 1-2 वर्ष पहले भट्टी हुई थी यहाँ पे, तो भाई साहब ने बहुत सुंदर विषय पे प्रकाश डाला था। तो मैं निवेदन करूँगा कि अनादि अवस्था, इस पर भाई साहब प्रकाश डालें। ओम शांति। स्थिति जो अपनी संपूर्ण स्थिति है, जैसे हम कहते हैं कि जो भी बाप के गुण हैं उनका स्वरूप होना, जी आपली परम धामची स्थिति है, जिस संपूर्ण अवस्था में हम धरती पर आए हैं, तो उसी संपूर्ण अवस्था को फिर से प्राप्त करना। जैसे बाबा बार बार याद दिलाते हैं ना कि आदि में आप क्या थे, देवता थे, और अनादि में क्या थे। तो जो बाप का स्वरूप है सो वही मेरा स्वरूप है। तो सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है ना। जैसे आज सुबह मुरली में बात हुई ना कि बहुत बातें तो बहुत होती है ना, खुशी भी होती है, लेकिन वास्तविक रूप में उसका स्वरूप बनना भूल जाते हैं। और हमारा हर स्थिति को अनुभव करने का लक्ष्य क्या है कि अपनी राजाई को प्राप्त करना, है ना। चाहते तो क्या है कि अपनी राजाई को प्राप्त करे। तो कोई भी राजा नशे के बिना नहीं हो सकता। तो ये सब क्या है, अलग अलग नशे की गोलियां हैं। तो बाबा अतीन्द्रिय सुख और नारायणी नशे का अनुभव कराता है। तो बाप बार बार याद दिलाते हैं कि जो भी बाप के गुण है, और तो बाप के गुण कौन से हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो इन चीज़ों का अनुभव करना हम भूल जाते हैं ना। उसके टेक्निकल स्वरूप में चले जाते हैं कि भाई ये बिंदु है, ये अशरी है, ये विधेयी है, ये फरिश्ता है, लेकिन उसका अल्टीमेट टेस्ट क्या है। एप्पल दिख रहा है या पेरू या डालिम्ब है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर उसका टेस्ट क्या आ रहा है और उससे मुझे नशा क्या चढ़ रहा है ना। सबसे बड़े से बड़े नशा क्या है कि सबके बाप का बाप मेरा बाप है ना। तो और कुमार है, और अगर वो नशे में नहीं चल रहा है, नारायणी में नशे में नहीं चल रहा है, तो किस काम का। तो ये एक बात है। तो मैं जो हूँ जैसा हूँ, योग में भी उन चीज़ों का अनुभव करना है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा जो है जैसा है, इन चीज़ों का मुझे अनुभव करना है। अनादि स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा 4 बातों की ओर ध्यान दिलाते हैं। जैसे कि यही 4 बातें देखो, फाउंडेशन है सतयुगी राजधानी का। सतयुग में हमको क्या मिलता है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और होलीनेस। इन 4 चीज़ों को उसका हम उपभोग लेते हैं, उसी के आधार पर हम सारा एंजॉय करते हैं। और अगर संगम युग को भी एंजॉय करना है, अपनी ब्राह्मण जीवन को भी एंजॉय करना है, तो क्या चाहिए, एक तो आत्मा हेल्दी चाहिए। तो हेल्थ माना कौन सी हेल्थ, एक तो शरीर को भी, सुबह बात हो रही थी ना कि शरीर को भी चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कर्मेंद्रिय को भी चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। कोई कह रहा था कि भाई ये कोरोना के ऊपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। भाई जान है तो जान है, जान ही चली गई तो सब कुछ गया। और जो भी बात यहाँ पे होती है वो कलप कलप रिपीट होती है। सुबह जैसे हम बात कर रहे थे कि अनुभव की, तो सबसे बड़ा अनुभव तो इस चीज़ का यही हुआ कि हर रोज़ मैं वो अमृत वेले अव्यक्तवाणी लिखता हूँ, 1.5-2 घंटा अव्यक्तवाणी का स्टडी करता हूँ। तो उस दिन जैसे इनका मैसेज आया प्रफुल्ल भाई का सुबह 10 बजे, उस मैसेज में उन्होंने टॉपिक दिया था कि मुझे फलाने टॉपिक पे अभ्यास करना है। और उस दिन 3:30 से लेकर 5 बजे तक मैंने अभ्यास किया था अनादि स्थिति। तो ये क्या है, सिंक्रोनिसिटी। ये कैसे संभव हो सकता है। अनंत कोटि कोटि ज्ञान रत्नों में से कितने शब्द है बाबा के पास, करोड़ों। उसमें से मैं वही शब्द बाबा मुझे टच करते हैं, प्रफुल्ल भाई को भी टच करते हैं। 10:30 बजे उनका मुझे मैसेज आता है अनादि स्थिति, और मैंने 4 पन्ने 3:30 बजे से 5 बजे तक लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, तो वो चीज़ बाबा ने बोली है, लाइन क्लीन एंड क्लियर। तो ये फेल हो सकता है, लेकिन बाबा का जो इंटरनेट है वो फेल नहीं होगा। बाबा की जो मैसेजिंग है वो फेल नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा अनुभव। मैं बहुत ही वंडर खा रहा था कि ये कैसे संभव है। करोड़ों शब्द है बाबा के पास, करोड़ों,
एग्जैक्ट वही वर्ड, एग्जैक्ट वही चीज़, और उसके ऊपर मैंने कितने शब्द लिखे थे? 300 शब्द लिखे थे, और वो मैसेज मेरे को मिला 10:15 बजे, और मैंने उसकी तैयारी की थी सुबह। सो एडवांस में प्रिपेयर्ड, है ना। अंतिम समय की तैयारी कैसे होती है? एडवांस में प्रिपेयर। लेकिन वो किसकी होगी? जो आत्मा हेल्दी है, जिसको कोई भी प्रकार की व्याधि नहीं लगी हुई है। दूसरा वेल्थ। अगर आप, दो चीज़ें हैं, मैं अपने जीवन में 25 साल से वो अनुभव कर रहा हूँ। रोज अव्यक्त वाणी लिखता हूँ, फिर उसके ऊपर योग करता हूँ। तो जैसे अव्यक्त वाणी बन गई मेरी माँ और मुरली बन गए मेरा बाप। अगर ये दो माँ बाप आपके साथ है तो दुनिया की भी कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं है ना। लोग बात करने से भी डरते हैं, कभी कभी लगता है, लेकिन ये सारे स्वमान जैसे नस नस में वो घुस गए हैं, नहीं ना, अपने नस नस में। कभी लगता है मास्टर महाकाल है, तो मौत का तांडव देखा तो देखा, कभी लगा मास्टर महाकाल मैं हूँ। लोग, बाबा कहते हैं ना, लोग कहेंगे ये मर गया, और आप क्या कहेंगे? अपनी मीठी राजधानी में गया, अपने मीठे बाप के पास गया। तो हो क्या रहा है? मेरी और मेरे बाप की राजधानी स्थापन हो रही है। कोई मर नहीं रहा है, मेरा राज आ रहा है, मेरे बाप का राज आ रहा है। तो ऐसा नशा है, रियली है? यस और नो? हाँ। तो वेल्थ भी है, लेकिन नशा किसके पास होगा? मैं अनादि स्थिति में पूरा भंडार लेके आया था और अभी वापस लेके जा रहा हूँ। तो गारंटी है कि अभी अभी अगर शरीर छूटा तो पूरा माला माल होके गोल्डन इन स्पून इन माउथ जाएंगे। तो ये प्रश्न अपने आप को यहाँ से जाने के बाद पूछना, लेकिन वो बिना ज्ञान के खजाने के आप इतना अथॉरिटी से नहीं बोल सकते। भाई जान भी जा सकती है, बाबा अभी उठा सकता है, लेकिन गारंटी है? गारंटी है। हैप्पी, खुशी आपकी कभी चले नहीं जाए। मेरे अपने कई दोस्तों को अभी मरते हुए देखा है, रिश्तेदारों को जाते हुए देखा है। वो सब ये ड्रामा है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। अगली बात है होलीनेस। होलीनेस के लिए बाबा ने क्या कहा है कि संकल्प या स्वप्न मात्र, आज की मुरली में भी वो बात है, संकल्प या स्वप्न मात्र भी अपवित्रता ना हो। अपवित्रता क्यों आती है? तो विस्मृति। किस बात की विस्मृति? कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, इस बात की विस्मृति। तो देह अभिमान में आते ही क्या हो जाता है? आत्मा को रोग लग जाते हैं। जैसे ही आप मिट्टी में पैर रखते हो बुद्धि के, तो क्या होता है? आत्मा को रोग लग जाते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड होलीनेस इज द फाउंडेशन ऑफ सतयुग। तो जैसे ही आत्मिक हेल्थ चली जाती है, तो वेल्थ भी चली जाती है, आत्मा रोगी हो जाती है। दूसरा, वेल्थ कब चले जाती है? अरे भाई, इतने ज्ञान के भंडार हमें मिले हुए हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है ना, सारे जिंदगी जैसे देखते हैं, इतनी चीज़ें देखती है ना, जैसे वो विष्णु की अवस्था है ना, सिमर सिमर सुख पाओ। तो ज्ञान को सिमरण करते हुए इतनी खुशी होती है, तो न जाने लोगों को कहाँ टाइम मिलता है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, समझ में नहीं आया। तो ये है ज्ञान और शक्ति का व्यर्थ गंवाना। सबसे बड़ा पाप क्या है? ज्ञान और शक्तियों को व्यर्थ गंवाना। तो जब आप संकल्प शक्ति को व्यर्थ गंवाते हो और उसमें समय गंवाते हो तो बड़ा पाप करते हो। तो एक तो जैसे अभी बात हुई ना, संकल्प, शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना है। लेकिन वो कब होगा? तो बार बार अपने अंदर आप उस मुरली को घोटते रहेंगे, तो वो एक शुद्ध संकल्प स्वरूप लेटा हुआ विष्णु आराम से पड़ा हुआ है शेष शैया पे। उस शेषनाग को सारे डर रहे और ये आराम से उसी को शैया बना के पड़ा हुआ है, और वो उसके मस्तक पर छतरी धरे बैठे है। तो वो विकार हमारे सेवक बन जाएंगे। दूसरी बात बाबा बताते हैं कि जब ज्ञान और शक्ति का खजाना व्यर्थ गवाते हो तो उदास हो जाते हो, अकेले हो जाते हो। सो नो हेल्थ नो वेल्थ। अगर आपके पैसा और आरोग्य दोनों गेले तो क्या हुई? अनहैप्पी, है ना, खुशी चली जाएंगी, है ना, दुखी हो जाएंगे और व्याधि आएंगी। तो दूसरी बात है सर्वशक्ति संपन्न और सर्व ज्ञान खजाने से संपन्न आपको बनना है। तो बाबा से क्या लेना है? शक्ति लेनी है। हमारा योग की अवस्था ऐसी हो कि हम शक्ति संपन्न बने, ज्ञान संपन्न बने। हैप्पी सबसे बड़ी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? हर्षित मुख दिखाते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट अवस्था है प्रसन्न, है ना, गणपति प्रसन्न, महालक्ष्मी प्रसन्न। तो ये जो चीज़ है हेल्थ, वेल्थ और होलीनेस, ये तीन गुज है। तो हेल्थ कैसे आएगी? आत्मा को कोई रोग ना लगे। कोरोना की चिंता मत करो, कोरोना से मर भी गए तो कुछ होने वाला नहीं है ना, गोल्डन स्पिन इन माउथ होगा। लेकिन अगर आत्मिक स्थिति गिरकर मर गए, संशय बुद्धि होकर मर गए, तो बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा। दूसरी बात है वेल्थ। संगम युग का समय क्या है? जैसे बताया था ना, कितने लोग हो गए, सारी अव्यक्त वाणियाँ पढ़ी होगी।
अभी 26 साल से अव्यक्त वाणियाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो पढ़कर कंप्लीट नहीं हुई है ना, अभी तक बाकी है। तो वो एक पर, और सबसे बड़ी चीज़ है होलीनेस, कि आत्मा कैसी रहे, अपनी आदि अनादि पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, एक संकल्प भी व्यर्थ न चले, अपवित्रता स्वप्न मात्र भी न हो। तो ये एक लक्ष्य रखना है कि ये ऐसी अवस्था मुझको प्राप्त करनी है। संकल्प और स्वप्न मात्र भी अपवित्रता ना हो, कोई रोग मुझे आत्मा को न लगे। इतना डर डर के जी रहे हैं कि शरीर को रोग न लगे, लेकिन अरे भाई आत्मा को रोग न लगे, इसके लिए अगर इतनी चिंता की होती तो अभी तक फरिश्ता हम बन गए होते। लेकिन मौत से इतना डरते हैं, ज़्यादा डरते हैं और बाप से कम डरते हैं। लेकिन अगर बाप से डरा होता तो मौत का डर आज नहीं होता और ये माहौल भी हमारे आसपास नहीं होता। तो रोगी बनेंगे तो दुख और अशांति आएगी, और व्यर्थ संकल्प की व्याधि वर्तमान समय सबसे बड़ी व्याधि है। और कुछ नहीं करना है, बस एक कोशिश करनी है कि मेरा कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। तो संकल्प सिद्धि की प्राप्ति हुई। आज जैसे मैंने वो अनुभव बताया, तो वो संकल्प सिद्धि की एक अनुभूति रहती है। तो व्यर्थ संकल्प गवाएंगे तो हेल्थ नहीं रहेगी। अभी इसका निवारण बाबा उस वाणी में देते हैं कि सदा साथी को साथ रखो। दो बातें, कई बार क्या होता है, हम सिर्फ निराकार रूप में परम धाम में जाके बैठते हैं, या तो सिर्फ साकार बाप के प्रेम में लगन में मगन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निराकार सो साकार, बाबा भी कैसा है, निराकार शिव बाबा साकार तन में भ्रुकटी में अवतरित हुए हैं। तो निराकारी स्वरूप में निराकार को फॉलो करना है, साकारी स्वरूप में साकार को, आकारी स्वरूप में आकारी कर्मातीत फरिश्तों को फॉलो करना है। तो दोनों रूप में निराकार बाबा के चरित्र और साकारी बाप दादा के चरित्र दोनों से वेरीफाई करना है, उनके जीवन को एक किताब की तरह यूज करके उससे प्रश्न ढूंढने हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर कोई तीसरा आ गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। मेरा तो एक शिव बाबा बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ना। एक बाप को ही अपना साथी बनाना, अपने जीवन में वो बात तब करना जब मौत सामने है। एक 10-12 बार तो मैंने अनुभव किया है, मौत सामने है, अभी लगा कि गए तो गए, लेकिन उस वक्त किसी टेलीफोन नंबर की याद करने के बजाय, डॉक्टर को याद करने के बजाय, किसी तंत्र मंत्र वाले को याद करने के बजाय, हमने बाबा को याद किया है कि भाई अगर उठाना है तो अभी उठा ले, या तो वो रहेगा या तो मैं, या तो माया रहेगी या तो मैं। लेकिन हर बार जीत किसकी हुई? मास्टर सर्वशक्तिमान की जीत हुई। और जब वो अनुभव करते हैं कि मृत्यु भी हमारी परमिशन लेके हमारे सामने आएगी, कोरोना क्या करते हो, मौत भी मेरे गेट में खड़ा रहेगा, मेरा परमिशन लेगा, फिर अपनी स्थिति में अपनी इच्छा से हम इस तन को मधुबन में बैठ के छोड़ेंगे। प्लान करो ना, अपनी मृत्यु यात्रा कैसे निकालनी प्लान तो की है, लेकिन शरीर कैसे छोड़ेंगे उसका प्लानिंग किया है ना, उसका भी प्लान करो। दूसरी बात बाबा बोलते हैं लकीर के फकीर नहीं बनना है। तो एक सीता और लक्ष्मी का उदाहरण बाबा देते हैं कि लकीर, मर्यादा की लकीर, जो सामने जो चित्र रखा हुआ है वो क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जो भी मर्यादाएं हैं, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक जो भी मर्यादाएं बाबा ने दी हुई है, अगर उन मर्यादा का पालन करते हैं तो माया की मजाल नहीं कि कोई हमको हाथ लगाए। लेकिन अगर उस लकीर को पार करते हैं, मर्यादाओं को पार करते हैं, तो हमारी अवस्था क्या होती है? चंद्रवंशी सीता जैसी हो जाती है। और इन लोगों को बाबा ने बहुत अजीब अजीब शब्द यूज किए हैं। जैसे बाबा ने ये हार खाने वाले हम नहीं है ना, चंद्रवंशी के बारे में ना बताना ही अच्छा है, वो अपने कैटेगरी के लोग है ही नहीं। तो ये अपने को बनना नहीं है ना। बावल तो ये छी चीज़ें हैं, इनको हाथ नहीं लगाना है ना। तो कभी गिरना नहीं है, कभी हार नहीं खानी है। हम कल्प कल्प के विजयी है, माया जीत है, विजयी रतन है। तो सदा शूरवीर कहते हैं, सूर्यवंशी शूरवीर लक्ष्मी बनना है ना। उस लक्ष्य को, लक्ष्मी नारायण स्वरूप को धारण करना है। चेकिंग क्या करनी है? तो हर दिन चेक करना है कि मेरी हेल्थ कैसी है, शरीर की और आत्मा की हेल्थ, वेल्थ कैसी है, पैसा आज घाटा गया, पगार कम हो गया ठीक, नहीं भी मिला ठीक, नौकरी रही ठीक, नहीं भी मिली ठीक, लेकिन मेरी ज्ञान की संपत्ति जो मेरे साथ संस्कारों के रूप में मैं लेके जा रहा हूँ, गारंटी है, अभी भी गारंटी है कि जो पूरा 84 जन्म चलेगा, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा। और जितना ज्ञान यहाँ से लेके जाएंगे उतना माला माल रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ना कि कोई भी बच्चा अगर उसको पूछूं कि तेरा पद क्या है, अगर कोई मुझे बताए तो मैं बता देता हूँ, लेकिन कोई जाता नहीं था, है ना। हर एक को गारंटी था कि अपना पुरुषार्थ नॉर्मल चल रहे हैं। तो ये एक बात है, हैप्पी, सदा हर्षित रहना है, सदा हर्षित। और हर्षित वही रख सकता है जो सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित है, और वही जो हेल्दी है, वेल्दी है,
होली है वही हैप्पी रह सकता है। दूसरा बात है समय पर स्मृति स्वरूप। आज की मुरली में वही बात आई थी कि गलती हो जाती है, हम किसी का परचिंतन करते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, बाद में पछतावा होता है कि अरे मैंने 10 मिनट गवा दिया, मैंने कुछ पाप का खता बढ़ा दिया। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि विशाल बुद्धि और नॉलेजफुल, आज का जो वरदान है मास्टर ज्ञान सूर्य, तो ज्ञान को इतना कूट कूट के भर दो कि डिले नहीं हो जाए। जैसे अभी इंटरनेट में बफरिंग हो गया तो मज़ा नहीं आता ना, लिप सिंकिंग कुछ और हो रहा है, वीडियो कुछ और चल रहा है, मज़ा नहीं आएगा। तो यह भी परफेक्शन हो, स्पीड भी चाहिए ना। तो बाबा के साथ वो कनेक्शन कब होगी? तो वो ज्ञान सूर्य है, तो मास्टर ज्ञान सूर्य ही उसको कनेक्ट करेगा ना, बाकियों की बफरिंग होगी, डिले आएगा। वो सर्वशक्तिमान है तो मास्टर सर्वशक्तिमान ही उसको कनेक्ट करेगा ना, दूसरा नहीं। जो समान है, देखो यंग लोगों की आपस में बनती है, छोटे बच्चों की आपस में बनती है, तो जो उसके जैसा है ना, जो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न हमें बना रहा है, तो उसके जैसा जो है वैसा हमें बनना पड़ेगा। और दूसरी बात है, बाबा उनको बताते कि सन्यासी नहीं बनना है। सन्यासी माना अकेले हो जाते हैं तो उदास हो जाते हैं, जंगल में वो घूमते रहते हैं। तो हम भी क्या करते हैं कि नहीं, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई मान नहीं देता, मेरी मत का वैल्यू नहीं देता। आपको मान देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भगवान के दिल तक पे बैठा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको मान मिले नहीं। तो वो सारी ऑब्जेक्ट्स जो है, नॉलेज से लाइट मिलती है, शक्तियों से माइट मिलती है, तो वो मिलना जरूरी है। और दूसरा परिवार की पालना। तो गणेश का चित्र सदा याद रखो, गणेश का सर तो कट गया, फिर नया लग गया, तो वो कौन है? वो गणेश कौन है? हम ही तो है ना। अभिमान का सर जब शिव बाबा कटा देंगे, उनके त्रिशूल से कट जाएगा, तो गणेश का सर लग जाएगा, जो शुभता का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, तो दिव्यता का प्रतीक है, मांगल्याचं प्रतीक है। तो वो गणेश क्या हम बने हैं? तो पहले तो क्या है, बुद्धि का अभिमान और देह के अभिमान का सर हमें काटना पड़ेगा। और परिवार की पालना। जब गणेश को नया सर लगा तो क्या हुआ? शिव जी ने आशीर्वाद तो दिए, शिव पार्वती ने, लेकिन उसके साथ साथ सभी देवताओं ने अनंत वरदान उनको दिए। तो सदा ये देखना कि सिर्फ बाप दादा की पालना से मेरा जीवन चलने वाला नहीं है। जो भी मेरे निमित्त भाई बहनें हैं वो भी मुझे आशीर्वाद दें, विजयी भव, कि नहीं कल सिलेक्शन होगी सतयुग में, तो उन्होंने वोट देना चाहिए ना कि भाई हाँ, ये अगर गद्दी पे बैठा आहे तर तिथून उचलून खाली फेकतील सगळे. तर ते पण नाही व्हायला पाहिजे ना. जे इथं होतं तेच तिथं होतं. तर इथंच तुम्हाला सर्वांनी दिल से स्वीकार करेगा. आज जो दिलों पे राज करेगा वो उस विश्व महाराजन का वारिस बनेगा. तो वो लॉस कितना है? हम अपने अल्पकाल के सुख के लिए कुछ कर देते तो कितना बड़ा लॉस है. तो थोड़ा सहन करना पड़ा, थोड़ा पीछे हटना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन परिवार की पालना में रहे, परिवार को संगठित रहे और परिवार की दुआएं. सबसे डिफिकल्ट बात है ब्राह्मण की दुआएं, उससे भी डिफिकल्ट है कुमार की दुआएं, है ना. राजा आदमी है, नशे में चलता है, आती है, वो दुआ तो देगा ही नहीं आपको, है ना, ऐसा खड़ा कर देगा, निकल यहाँ से. हाँ, लेकिन अगर वो दुआ देता है भाई 700 इंटू 100, तो गलत कैलकुलेट किया था, कितने होते हो? हाँ, कितनी बड़ी पावर है ना, वो वाइब्रेशन महसूस हो रहा है यहाँ पे. हाँ, एक्चुअली उतनी एनर्जी है. तो वेरीफाई करो निराकार और साकार भाव से. तो सदा हर चीज़ में निराकार और साकार भाव से हमें हर चीज़ को वेरीफाई करना. चलो 5 मिनट अनुभव करते हैं. ओम शांति. मैं आत्मा निराकार स्वरूप हूँ. आदि में मैं देवता हूँ, अनादि में मैं परम धाम वासी हूँ. बाबा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप परम धाम वासी. मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप परम धाम वासी. मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा को अति प्रिय हूँ. बाबा जो है जैसा है उस स्वरूप में मैं देख रही हूँ. अनादि स्वरूप अर्थात बाप के गुण और शक्तियों का साक्षात स्वरूप. सुख शांति आनंद प्रेम का स्वरूप. सुख शांति आनंद प्रेम के सागर है शिव बाबा. सुख शांति आनंद प्रेम सागर शिव बाबा से प्राप्त आनंद प्रेम सुख शांति की इन दिव्य लहरों को मैं आत्मा अपनी आत्मा में समा रही.
सुख शांति के फाउंटेन्स मुझ आत्मा से निकल निकल कर विश्व की चारों ओर की आत्माओं पर बरस रहे हैं। मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी हूँ। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूँ। परम धाम वासी हूँ। बिंदु रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हेल्दी, वेल्दी, होली, हैप्पी हूँ। मैं आत्मा निराकार सुसाकार हूँ। जैसे निराकार शिव बाबा साकार तन में अवतरित हुए हैं, वैसे मैं निराकार आत्मा इस साकार तन में विश्व कल्याणार्थ अवतरित हुई हूँ। मैं आत्मा सदा अव्यक्त, अलौकिक, अंतर्मुख अवतार हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्वरूप में स्थित परम धाम वासी बाप जो है, जैसा है, उस स्वरूप में उनको निहार रही हूँ। मैं आत्मा त्रिमूर्ति शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। ज्ञान की लाइट और शक्तियों की माइट बाप दादा से प्राप्त कर मैं आत्मा अपनी आत्मा में समा रही हूँ। लाइट माइट की इन दिव्य लहरों को मैं आत्मा अपने में समाकर विश्व की चारों ओर की दुखी तड़पती आत्माओं को वरदान में दे रही हूँ। बाप दादा का वरदानी हस्त सदा मेरे मस्तक पर है। सदा साथी हूँ, साक्षी हूँ। सदा निर्भय, निश्चिंत हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार आत्मा हूँ। ज्ञान सूर्य की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। आदि अनादि संपन्न आत्मा हूँ। संपन्नता की इन दिव्य लहरों को अपने में समाकर विश्व की चारों ओर की आत्माओं को वरदान में दे रही हूँ। जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की अति प्रिय हूँ। बाप दादा के दिल तक तनशीन हूँ। कल्प कल्प की विजयी हूँ।
सो साकार हो, संपन्न हो। स्मृति स्वरूप